सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के 13वें दिन को त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रदोष व्रत का यह समय बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान विवाहित महिलाएं सुखी जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और विशेषकर विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसे में जानते हैं कि भाद्र मास में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा एवं महत्व आदि के बारे में समस्त जानकारी देते हैं। भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त 2024 को शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार का दिन होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त शनिवार को देर रात्रि 2:25 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 1 सितंबर रविवार को देर रात्रि 3:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत यानी शनि प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन इन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि प्रदोष व्रत पर वरियान योग बनेगा जो शाम 5:39 तक रहेगा। उसके बाद से परग योग का निर्माण होगा। इसके बाद गर्भ और वाणिज्य करण के साथ पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र का महासंयोग बनेगा। इस योग में महादेव की पूजा करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रदोष काल यानी शाम के समय शिव पूजा के वक्त परग योग रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पूजा मुहूर्त का शुभ समय शाम को 6:43 से रात्रि 8:39 तक रहेगा। इस दौरान शिव पूजन के लिए 2 घंटे 15 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस समय में प्रत्येक भक्त को शनि प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री में सफेद पुष्प, आकड़े के फूल, सफेद फूलों की माला, सफेद चंदन, सफेद मिठाइयाँ, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आरती के लिए थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी, सफेद वस्त्र, पंचमेवा, पंचफल, दही, शहद, गंगाजल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेर, आम्र, मंजरी, शमी के पत्ते, जौ की बाले, तुलसी दल, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव और मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल आदि पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात साफ कपड़े धारण कर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। मनी मन ओम नमः शिवाय का जप करें। पूरे दिन निराहार रहें। पूरे दिन उपवास रहने के बाद प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में एक प्रारंभिक पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और नंदी के साथ पूजा जाता है। उसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक पवित्र कलश में उनका आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव का जल अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। इसके बाद बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। शाम के समय पुनः स्नान करके पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। बेलपत्र, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा और शिव पौराणिक कथाओं का पाठ करें। व्रत के दौरान और विशेष रूप से पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करें। प्रदोष व्रत का समापन रात्रि के समय भगवान शिव की आरती करके किया जाता है। इसके पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और पीपल को 5 तरह का मीठा भोग भी अर्पित करें। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे 5 तेल के दीपक जलाएं और 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। शाम के समय शिव मंदिर और शनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और धूप दीपक जलाएं। शाम के समय ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए 1.25 किलो काले चने किसी कुष्ठ रोगी को दान में दें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो किसी भी शनि मंदिर में 1.25 किलो काले चने दान कर दें।
शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहता था जिसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु वह संतान सुख से वंचित होने के कारण वे और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति की आशा में सेठ ने अपने कार्यभार नौकरों को सौंप दिए थे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्हें एक ध्यान मग्न साधु मिले। सेठ ने सोचा कि क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने अपनी आंखें खोलते ही उनके दुख दर्द को भलीभांति समझ लिया और वह बोले कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, अगर तुम अपनी समस्या का निवारण चाहते हो तो तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें व्रत की विधि और भगवान शंकर की एक वंदना सुनाई। इसके पश्चात साधु से आशीर्वाद लेकर सेठ और सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। लौटने के पश्चात सेठ और सेठानी ने शनि प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा से किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शनि की दशा, साढ़े साथी या अन्य शनि के दोषों से पीड़ित होते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव को समाप्त करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों, बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। ये व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो सभी प्रकार के दुख कष्टों का नाश करने वाले माने जाते हैं। व्रतधारी जातक की सभी समस्याओं का समाधान होकर उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से जो भी जातक पुत्र वियोग से पीड़ित है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह की मनोकामना और नौकरी में पद उन्नति प्राप्त की जा सकती है। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही जातक को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।